डेवलपर्स। मैं हूँ शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 22। तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में जो क्लास हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है। तो जो क्लास होता है उसका इंट्रोड्यूस किया गया था ECMAScript 6 में। ठीक है, जो कि कुछ नहीं बस एक सिंटैक्टिक सुगर होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन का। ठीक, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि यह एक टेम्पलेट है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का। ओके, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक सॉरी, ये एक नया तरीका होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन को डिफाइन करने का। ठीक, अब इसके कुछ हम लोग फीचर भी देख लेते हैं कि इसके फीचर क्या होते हैं क्लासेस के। तो जो हमारा क्लास होता है, तो क्लास को हम लोग बिना डिक्लेयर किए हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, और जो इसका अगला फीचर होता है, इसमें क्या होता है कि हम लोग कोई एक हमारा फंक्शन होता है, उस फंक्शन की प्रॉपर्टी को हम लोग किसी दूसरे फंक्शन में भी एक्सेस कर सकते हैं। बस हमें एक कीवर्ड यूज करना है जो कि एक्सटेंड कीवर्ड होता है। ठीक है, मतलब हम लोग, हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर हम चाहते हैं कि उस फंक्शन की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना किसी दूसरे फंक्शन में, ठीक है, तो वो हम लोग इजीली कर सकते हैं एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू। जैसे हम लोग नॉर्मली बाकी जो भी हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे PHP हुआ, जावा हुआ, तो जैसा डिफिनेशन वहाँ की क्लास में होता है, सेम डिफिनेशन हमारे जावास्क्रिप्ट क्लास में भी यूज किया जाता है। वहाँ भी हम लोग कोई एक क्लास को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते थे। यहाँ भी सेम हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक, अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक कार नाम का एक क्लास है जिसमें कंस्ट्रक्टर बना हुआ है नेम और ईयर। ठीक है, अब दिस डॉट नेम में हमने नेम डाल दिया और दिस डॉट ईयर में हमने ईयर डाल दिया। सॉरी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग हमेशा, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ भी हमने क्या किया, न्यू कीवर्ड का यूज किया। और क्योंकि हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर क्या है, दो वैल्यू को इसको रिक्वायर है, दो वैल्यूज को चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो वैल्यू पास कर दिया, एक कंपनी का नेम पास कर दिया और उसका ईयर पास कर दिया। ठीक, अभी ऑब्जेक्ट बना के हमने क्या किया, एक वेरिएबल में असाइन कर दिया जो कि माई कार नाम का वेरिएबल है। ठीक है, अब जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो माई कार डॉट, जो हमारा प्रॉपर्टी है नेम, जब प्रिंट कराएंगे तो हमें मारुति मिल जाएगा। और माई कार डॉट ईयर प्रिंट कराएंगे तो हमें उसका ईयर मिल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज नोट करने वाली बात ये होती है कि जो हमारा क्लास है वो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्लास अलग हो गया और ऑब्जेक्ट मेरा अलग हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला, जो हमारा वो है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग होता है वो ऑब्जेक्ट या फिर एरे का जो एलिमेंट होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने का या फिर उसको ब्रेक करने का एक नया तरीका होता है। बस ये, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये जैसे मान ली कि हमारे पास कोई एरे है, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हमको उसको ब्रेक करना है, उसकी वैल्यू को ब्रेक करना है, तो हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू उसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, अब ये कैसे होता है, तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है पर्सन नाम का, जिसमें कि फर्स्ट नेम में आप देख सकते हैं रमन है, लास्ट नेम में दहिया है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं ECMAScript 6 के पहले, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, उसके पहले अगर हमें
अगर ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना होता तो हम लोग कैसे ब्रेक करते थे? तो हम लोग क्या यूज करते थे? ऑब्जेक्ट नेम डॉट उसका की। ठीक है, तो हमारा की यहाँ पे क्या है? फर्स्ट नेम। सेकंड की क्या है? लास्ट नेम। तो अब अगर हमें कोई सॉरी, अब अगर हमें कोई एक नया वेरिएबल है, उसमें हमको फर्स्ट नेम डिफाइन करना है, या फिर कोई एक दूसरा वेरिएबल है उसमें हमको लास्ट नेम डिफाइन करना है, तो हम लोग कैसे यूज करते थे? पर्सन डॉट फर्स्ट नेम और पर्सन डॉट लास्ट नेम। तो इसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट को ब्रेक करते थे। लेकिन जब ECMAScript 6 आया, उसमें जब हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, तो इससे क्या हुआ कि हम लोग काफ़ी आसानी तरीके से, सिंपल केवल एक लाइन के कोड में हम लोग आसानी से ऑब्जेक्ट या फिर एरे को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। आप हम देख सकते हैं, हमने क्या किया? सिंपल जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लिख दिया, और लेट कीवर्ड यहाँ पे आप लोग चाहे कोई भी यूज कर सकते हैं, लेट, वेर, कॉन्स्ट, आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग में क्या होता है? हम लोग हमेशा करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो करली ब्रैकेट में हमने क्या किया? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को असाइन कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा पर्सन का जो भी वैल्यू थी, वो हमारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में असाइन हो गई। ठीक, अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिल गया, लेकिन अगर हमें ये जो की है, अगर हमें की को चेंज करना होगा, तो हम की को कैसे चेंज कर सकते हैं? जरूरी तो नहीं कि अगर हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट है, उसमें अगर फर्स्ट नेम का की है तो हमें फर्स्ट नेम ही चाहिए। हम वहाँ पे एफ नेम भी कर सकते हैं, हम वहाँ पे एल नेम भी कर सकते हैं, हमें जो चाहिए हम वो कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग में इसका भी आप कह सकते हैं सॉल्यूशन है। वो क्या है? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने लेट कीवर्ड डिफाइन किया, और ठीक वैसे ही हम जैसे हमने पहले डिफाइन किया था करली ब्रैकेट डिफाइन किया, और जो हमारा फर्स्ट नेम है, हमने क्या बताया? फर्स्ट नेम की जो वैल्यू उसको असाइन कर दो एफ अंडरस्कोर नेम में। ठीक, और जो हमारा लास्ट नेम है, उसकी वैल्यू को असाइन कर दो एल अंडरस्कोर नेम में। ठीक, तो अब क्या हुआ कि जो भी हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू थी, वो हमारे एफ नेम और एल नेम में असाइन हो गया। ठीक, तो आप यहाँ पहले, अब यहाँ पे अगर हम कंसोल कराते हैं, मतलब इसको प्रिंट कराएंगे, तो आप पहला एग्जांपल देख सकते हैं, हमारा क्या था? एफ नेम। जब हमने एफ नेम को प्रिंट कराया, तो हमको उसकी वैल्यू मिल गई। ठीक, जो हमारा एल नेम है, ये वाला, जब हमने इसको प्रिंट कराया तो हमें उसकी वैल्यू मिल गई। ठीक, और अब जब हमने एफ नेम को प्रिंट कराया, जो ये वाला एफ नेम है, जब हमने इसको यहाँ प्रिंट कराया, तो हमें फर्स्ट नेम की भी वैल्यू मिल गई। अब आपने यहाँ देखा कि जो हमारा पहला, जो हमने इसको डिस्ट्रक्ट किया था, वहां पे हमने क्या लिखा था? एफ नेम। ठीक है, ये वाला जो हमारा पहला था यहाँ पे एफ नेम, जो कि हम लोग ECMAScript 6 के पहले इंट्रोड्यूस पहले यूज करते थे, वहाँ पे क्या था? एफ नेम। तो यहाँ पे हमने इसको एफ नेम ऐसे लिखा, तो हमको यहाँ पे उसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, जो कि मेरा सेम कीवर्ड पे था। और जब हमने दूसरी, जब अगर हमने जब यूज किया ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग, ठीक है, वहाँ पे जब लास्ट नेम था, हमने लास्ट नेम को यूज किया, तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गई। और अगर हमने जब कीवर्ड चेंज कर दिया कि हमें इस की को नहीं, हमको इस की जरूरत पड़ेगी, या फिर हमें ये की चाहिए, तो हमने जब उस की को यूज किया, तो भी हमें वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग में क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट या एरे की वैल्यू को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं अपने आ, जैसे चाहे सेम की भी रख सकते हैं, या फिर अपना हम लोग अपना की भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग में हम लोग हमेशा करली ब्रैकेट का ही यूज करते हैं, क्योंकि करली ब्रैकेट में ही जो भी हमारा वेरिएबल होता है, उसको हम लोग असाइन करते हैं, और उस वेरिएबल में ही जो हमारे ऑब्जेक्ट या एरे की वैल्यू है, वो आके स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।